to record. Okay. Acha, coming to the topic, professional attitude in freelancing. There are a set of ethical guidelines for freelance IT jobs, as with any field. Each IT professional will be expected to represent themselves and the business that they are a part of in a professional and ethical manner. Among these ethics, respect and honesty are priorities, and you will be expected to include this in your behavior. अच्छा जी, बहुत सारी वैसे तो एथिकल गाइडलाइंस होती हैं फ्रीलांस और आईटी जॉब्स में, जो कि किसी भी फील्ड में होती हैं। आई वुड रादर से आप अगर कहीं जॉब भी करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ सेट गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, जिनको हम मैनरिज्म भी कह सकते हैं या जिनको हम प्रोफेशनलिज्म कह लेते हैं आगे चल के बिजनेस फील्ड। Each IT professional will be expected to represent themselves and the business that they are a part of in a professional and ethical manner. आप सभी आईटी प्रोफेशनल्स हैं। आईटी प्रोफेशनल्स इस तरह से हैं कि बेशक आपकी फील्ड डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन व्हेन यू आर सर्विंग योर फील्ड, व्हेन यू आर सर्विंग योर आई वुड रादर से योर मेजर्स यूजिंग एन आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो आप आईटी प्रोफेशनल भी कंसिडर किए जाते हैं फॉर द फ्रीलांस मार्केट प्लेस। तो जी, अमंग दीज एथिक्स, रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी आर प्रायोरिटीज। मैं अक्सर औकात दो चीजें आपसे तो नहीं कहता हूँ, वैसे मैं एक चीज कहता हूँ कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट हासिल करना, ये अब तक जो है ना आपको आ जाना चाहिए, या ये चीज़ एक ऑब्वियस है कि इफ़ यू आर इनटू अ फील्ड, if you are expecting some business from someone, if you are expecting some knowledge from someone, then you should firstly respect the mechanism. You should respect the, I would rather say, the arena जो आपको मिला हुआ है. You should respect the coaches जो आपको सिखा रहे हैं. You should respect the clients जो आपको business दे रहे हैं. And secondly, you need to be honest. एक honesty की वजह से आप बड़े बड़े जो है ना बिजनेसेस लूज कर देते हैं। जैसे आपने क्लाइंट से एक कमिटमेंट की कि जी मैं ये काम आपको 2 दिन में करके दे दूंगा, एंड डीप डाउन समहाउ आपको पता है कि जी 2 दिन नहीं लगेंगे, या सडनली कोई काम ऐसा आ जाता है, आपका लास्ट मिनट कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद द क्लाइंट। आप क्लाइंट को बिफोर हैंड इन्फॉर्म करें। ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद जब क्लाइंट आपसे पूछे कि जी ये कहाँ हुआ, कहाँ गया काम, तो आप कह रहे हैं कि सर वो तो जो है ना ये हो गया था, वो गया था। नहीं, उसको बिफोर एंड बताएं, ताकि अगर उसको कुछ ऑल्टरनेट अरेंज करना है तो वो ऑल्टरनेट अरेंज करे, और अगर उसको वो टाइम दे सकता है तो वो टाइम दे। यू शुड बी क्लियर विद योर कम्युनिकेशन। तो एक सर्टन ये एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर बनने के लिए, या एक अच्छा प्रोफेशनल, आई वुड रदर से, कि एक प्रोफेशनल एटीट्यूड हासिल करने के लिए आपके पास ये चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी हैं। फर्स्टली, नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। स्किल, जिस स्किल की बेस पे आप बेसिकली जो स्किल आपने डेवलप की है, बीइंग फ्रॉम द नॉलेज यू हैव। एटीट्यूड, कि आप किस एटीट्यूड से उन चीज़ों को सर्व कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें मिला के आपके लिए एक कॉम्पिटेंस क्रिएट करती हैं, कि आप उतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, उतने ज़्यादा आप जो है ना मार्केट में कॉम्पीट कर सकेंगे बाकी फ्रीलांसर से, कि अगर आपके पास इन तीनों चीज़ों का राइट मिक्सचर होगा। नॉलेज कन्वर्टेड इनटू स्किल विद द राइट एटीट्यूड। Okay, what ethical standards are required of a professional? A professional must never sacrifice professionalism for the sake of dollar amounts.
अच्छा, स्लाइड में एक गलती है, जल्दी से कोई बताएगा क्या गलती है इसमें? सर यहाँ पे एन लिखा हुआ वो एन यूज हुआ है। है, एन यूज हुआ हुआ है, एन प्रोफेशनल, एन यूज हुआ हुआ एंड है यूज सर। हुआ हुआ है, एन एंड यानी यूज Good. हुआ हुआ है। एन प्रोफेशनल प्रोफेशनल, अ And बहुत प्रोफेशनल शुक्रिया। मस्ट नेवर सेक्रीफाइस प्रोफेशनलिज्म। अब आपने ये चीज देखी कि मैं जब ये पढ़ रहा था ना, मैं खुद ही, मैं जो हूँ ना थोड़ा सा हाँ, हकला गया उसको बोलते हुए, जी खुद ही आप क्योंकि कंफ्यूज हो गए कि मेरे, एन हाँ, पढ़ना है कि आप पढ़ना है। नहीं, सही बात है सर। मेरे माइंड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि एन प्रोफेशनल कैसे हो सकता एन है। हो सकता है, हाँ तो सही हो सही ही ये नहीं बात है सकता। सर। एक प्रॉब्लम ना मेरे साथ है थोड़ी, ये ओसीडी की, कि मैं कभी भी गलत इंग्लिश बर्दाश्त नहीं कर पाता। और सर दो इस, जगह है, एक जगह भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे भी है, इसीलिए जब मैंने पैराग्राफ पढ़ा तो मैं यहाँ रुक गया बीच में, कि पहले आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोगों ने भी चीज नोट की या नहीं की। अच्छा, इस तरह की सर हम नोट कर रहे हैं हर चीज। हाँ गुड, इस तरह की मिस्टेक्स होती रहती हैं। ठीक है, इस तरह की मिस्टेक्स आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आप उसको स्टडी करेंगे, जितना आप प्रूफ रीड करेंगे, उतना जो है ना आपको बेहतर प्रैक्टिस होती रहती है इस तरह के कंटेंट को पास ना करने की, या इस कंटेंट को आइडेंटिफाई करने की। तो इफ यू आर अ प्रूफ रीडर, तो आपने सिर्फ क्या करेंगे, आप इन चीजों को सर्कल कर देंगे कि जी, ये जो एन लगा हुआ है ना, इसके आगे क्योंकि कोई वावल नहीं है, तो इस वजह से आप इसको एन नहीं बोल सकते, आप इसको अप्रोफेशनल बोलेंगे। अच्छा जी, तो प्रोफेशनल मस्ट नेवर सेक्रीफाइस प्रोफेशनलिज्म फॉर द सेक ऑफ डॉलर अमाउंट्स। Moreover, you must display a positive attitude towards the public and your clients. ओके जी, आपका अल्टीमेट एम वैसे तो पैसे कमाना ही है, लेकिन ये चीज आपके प्रोफेशनलिज्म पे कभी भी जो है ना, हम कहेंगे कि इस पे, इसके आगे कोलाइड नहीं करनी चाहिए। आपका प्रोफेशनलिज्म मस्ट नेवर ओवरकम द डिजायर टू अर्न मनी, क्योंकि अक्सर औकात फ्रीलांसिंग में आपको ऐसे मौके मिलेंगे और बहुत ज्यादा बार मिलेंगे, जिसमें ये होगा कि जी आप एक काम करें, आप इस फ्रीलांस मार्केट प्लेस से बाहर आ जाएं, और मैं आपको जो है ना पैसे दे दूंगा, लेकिन ये जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस है, इसका कमीशन जो है ना, वो आप मुझे जो है ना सेव करके दे दें। तो कुछ फ्रीलांसर्स होते हैं वो ऐसा कर भी देते हैं। तो अगर फ्रीलांस मार्केट प्लेस को ये चीज पता चल जाए, तो वो लोग उसका अकाउंट भी बंद करते हैं, क्लाइंट के साथ भी कुछ उसको जो है ना, वो लोग पेनल्टीज वगैरह लगाते हैं, ऑल दैट। दूसरा ये कि आपकी अगर अकाउंट आईडी बंद हो गई इस तरह से कुछ करने के, तो आप सोचें कि आपका आइंदा का, आगे का जितना भी वर्क जनरेशन है, वो स्किप हो जाता है, आप मिस कर देते हैं उस चीज को। ठीक है, सो यू मस्ट डिस्प्ले अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द पब्लिक एंड योर क्लाइंट्स। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जो एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स योर टारगेट मार्केट और टुवर्ड्स योर क्लाइंट, वो बड़ा प्रोफेशनल होगा। Okay, Jane. How much you are being paid for a job is important, but it is not necessarily the most important consideration. If you wish to consider yourself a real professional, you must decide if you will be governed by short-term profit or ethical behavior. Give me a minute. Okay, so you must decide if you will be governed by short-term profit or ethical behavior. Therefore, you must never use your skills with the malicious intent. Professional has very valuable knowledge that can be used to perform activities that are not in the best interest of others. ठीक है जी, जल्दी से इस स्लाइड की मिस्टेक बताएं। सर नेसेसरली की स्पेलिंग नहीं, वो तो सही है, बिहेवियर की स्पेलिंग वो भी सही है। अच्छा, बिहेवियर दो तरह से लिख सकते हैं आप, दोनों ही सही हैं वैसे। एक अमेरिकन इंग्लिश में कंसिडर होता है, एक यूके इंग्लिश में कंसिडर होता है। ठीक है, अथर ने सही पॉइंट आउट किया कि प्रोफेशनल के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। ठीक है, ये बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स हैं जो कि इस स्लाइड में किए गए हैं। तो ये चीजें भी जो है ना, पॉइंट आउट जितनी आप शार्प आई रखेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। सर जी ऐसी चीजें हम काफी दफा गलतियां करते हैं। मतलब अभी
कुछ दिनों पहले मैंने कंटेंट लिखा था, तो मैंने ग्रामरली से चेक भी किया था, लेकिन फिर भी उसमें मिस्टेक्स थी। तो ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ से हम चेक करवा सकें? देखें हाँ ऐसी यस सर, बहुत गलतियां वेबसाइट्स होती हैं। ग्रामरली से तो आप कर सकते हैं ना। ग्रामरली से करवाया था, लेकिन वो भी पूरा चेक नहीं हुआ था, यानी कि उसके हाँ, बावजूद भी कुछ मिस्टेक्स थी। तो उसके बाद या तो आप अगेन किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे या आप खुद वो प्रोफेशनल बन जाएंगे जो ये काम करेगा। क्योंकि देखें आप, हमने एक और चीज नोट की है कि जो इस फ्रीलांस मार्केट प्लेस में हम एंटर हो रहे हैं उसकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है। आई वुड रदर से 95% वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का काम मिलेगा, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही जो है ना एक्सेप्शनल फ्रेंच में या स्पेनिश या किसी अदर लैंग्वेज में है जिसकी डिमांड है काफी। बट मोर और लेस आपका काम इंग्लिश लैंग्वेज पे होगा। तो अगर जितनी मेहनत आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे कर लेंगे, आपको एडिशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं आप करें, आप यूट्यूब वीडियोस से सर्च करना चाहते हैं करें, आप बुक्स पढ़ें, जितना टाइम जितनी जल्दी आप लगा लेंगे अपनी इंग्लिश को बेहतर करने में, उतना इजी आपके लिए सिर्फ ये फ्रीलांस लाइफ नहीं, आपका आगे का जितना प्रोफेशनल करियर होता है ना, जो भी आपका एक डिसाइडेड है फॉर एग्जांपल इन योर लाइफ, उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाती है। अक्सर सर औकात एक और लोग कहते भी हैं कि जी ये जो है ना हम बड़े एक वो अंग्रेज माइंडसेट के गुलाम हैं, या हम जो है ना बड़े इसको इन्फ्लुएंस्ड हैं बाय इंग्लिश। सिर्फ हम ही नहीं है यार, बहुत बड़ी दुनिया है और वो सब इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस लैंग्वेज है। अब एक चीज है कि हम एक जिंदगी में एक ऐसे टाइमलाइन पे हम लोग आए हैं इस दुनिया में कि यहाँ पे अभी करंटली तो जो लैंग्वेज है वो जी इंग्लिश ही है पॉपुलर। तो अगर हम उसके खिलाफ कोई वो करते हैं जी, कोई तहरीक चलाते हैं कि नहीं हम उर्दू को बढ़ाएंगे, हम इसके खिलाफ एक जो है ना मिशन लेके दुनिया पे उर्दू का राज करना है, तो उस तहरीक को चलने में भी ना कम से कम मेरी नज़र में 50 से 100 साल तो लग जाएंगे सीधे सीधे, या शायद उससे भी ज्यादा। तो जब तक हम सर हम नहीं होंगे। एग्जैक्टली तो हमारा लाइफ स्पैन तो नहीं है ना इतना। तो हमें तो इसी इसी टाइमलाइन में जीना है। तो कोशिश ये करें कि वो तहरीक चलाएं, तो आप उसको बेशक सपोर्ट करें, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ उर्दू फैन अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि आप जिस टाइमलाइन में अभी हैं वहां पे आप ये इन चीज को फिक्स नहीं कर सकते। तो एक कहावत भी है कि इफ यू डू नॉट लाइक समथिंग, फर्स्टली फॉलो इट, रीच टू द टॉप एंड देन चेंज इट। आपको ऑफिस के 9 to 5 आवर्स नहीं पसंद, तो अक्सर औकात कहा जाता है कि अच्छा ज्वाइन करो ऑफिस को, उस कंपनी के सीईओ बन जाओ, एंड देन उसके बाद चेंज करो टाइमलाइंस, अपनी ये जो टाइमिंग्स होती हैं एम्प्लॉयज की। तो एक तरीका ये होता है, लेकिन उसमें ऑब्वियसली टाइम भी उसमें लगता है, उसमें आपकी स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा लगती है, जो कि हर शख्स नहीं कर सकता और हर शख्स नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड फ्यूज जो होते हैं वो अपना जिसको मिशन बना देते हैं। क्योंकि अगर किसी को एक फॉर एग्जांपल किचन मनी की अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो बैठ के नहीं करेगा इस तरह की लैंग्वेज की तहरीक में है ना काम, क्योंकि उसको फोकस करना है अपने फाइनेंसिस के ऊपर। सो सिमिलरली जी, आप अपनी जॉब में कितने पैसे मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इफ यू विश टू कंसिडर योरसेल्फ अ रियल प्रोफेशनल, अगर आप चाहते हैं जी आप एक क्लाइंट के साथ काम करें, वो दोबारा आपसे काम करवाना चाहे, वो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करे, वो अपने कोलीग्स को रिकमेंड करे कि जी इस बंदे के साथ काम करवाएं, तो उसके लिए आपको थोड़ा पैसों से ऊपर आके काम करना होगा। You must decide if you will be governed by short-term profit or ethical behavior. Therefore, you must never use your skills with malicious intent. आपकी कोई भी malicious intent नहीं होनी चाहिए कि जी क्लाइंट से मैं पैसे ले लूंगा और काम नहीं करके दूंगा, क्लाइंट को ब्लॉक कर दूंगा, भाग जाऊंगा, नई आईडी बना लूंगा। ये वैसे ही एथिकल वे नहीं है, और जो है ना आपको इसका कभी भी जो है ना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा इन द लॉन्गर रन। ठीक है जी, प्रोफेशनल्स के पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है जो यूज हो सकती है डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दैट आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। अक्सर औकात वो दूसरे जो लोग होते हैं उनके इंटरेस्ट में बहुत अच्छी चीज वो कंसिडर नहीं भी होती। क्योंकि अब कोई शख्स है, बहुत सारी ऐसी जो है ना इंटेंट्स है, मैं वो बताना नहीं चाहूंगा, या अगर आपको खुद ही विद टाइम पता भी चलती रहेंगी। जैसे अभी आपने एक चीज देखी कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि जी ऐसी जॉब पोस्ट आती हैं कि आप एक काम करें, आप $30 हमें पे करें और हम आपको फिर जो है ना $150-180 का काम देंगे। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो थोड़ा मैलिशियस प्रैक्टिस में आती हैं।
इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको आगे चल के पता चलेंगी, जहाँ पे आपको खुद एक तो आप इसकी रिसर्च भी करें, और दूसरा जब आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा नहीं, इस तरह के काम नहीं करने या इस तरह के काम करने। You must behave in a dependable and trustworthy manner. Hence, it would be extremely unethical to complete a task at a time period that is longer than needed in an effort to achieve a higher fee. ये चीज भी लोग अक्सर करते हैं कि जी अगर आर्ली बेस्ड जॉब आपने सिलेक्ट की है तो जानबूझ के आवर्स पे स्ट्रेच करते हैं, स्लो काम करते हैं कि जी इस काम में तो टाइम लग गया, इस काम में तो जो है ना एक्सपेक्टेड ज्यादा टाइम लग गया तो अब ज्यादा पैसे देने होंगे। ऐसा नहीं करें, आप कोशिश करें जी क्लाइंट से पहले से ही क्लियर रहें कि जी इस काम में इतने आवर्स लगेंगे। अगर आप किसी भी क्लाइंट को अंडर कमिट करते हैं कि जी मैं ये काम आपको 3 दिन में कर दूंगा, जबकि मेंटली या इंटरनली आपको पता है कि ये काम 1 दिन का है, तो आप अगर उसको 3 दिन बोलेंगे ना, मतलब जरूरी नहीं है कि वो काम सिर्फ एक ही दिन में होता हो, बहुत सारे लोग हैं वो काम 3 दिन में करें, बहुत सारे लोग 5 दिन में करें। आप उसकी एक अच्छी जो है ना एक रेंज रखें, और आप बोलेंगे जी ठीक है मैं इसकी एक एवरेज टाइमलाइन में इसको डिलीवर करूंगा, मैं 3 दिन में आपको डिलीवर कर देता हूँ। और आप क्लाइंट को डिलीवर कर दें वो काम 1 दिन में या 2 दिन में, मतलब आपने अंडर कमिट किया और ओवर डिलीवर कर दिया, तो क्लाइंट आपसे खुश हो जाएगा कि यार मैं तो 3 दिन सोच के बैठा हुआ था, इसने मेरे 1 दिन के पैसे भी बचा लिए और मुझे काम भी करके दे दिया, तो क्लाइंट आपसे मोर देन हैप्पी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर करेंगे, आप क्लाइंट को बोलें कि जी 3 दिन होंगे और 3 दिन के बाद 1 घंटा भी ज्यादा हो गया ना, तो क्लाइंट की बुक्स में आप थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट में जाना शुरू हो जाएंगे कि नहीं यार इसने 3 दिन बोला था और अब 3 दिन से ज्यादा ले लिए हैं इसने। मतलब क्लाइंट भी अगर हमसे काम करवाएगा तो उसको भी सर पता होगा, मतलब वो भी कोई पता होता बच्चा है, तो लेकिन नहीं अब है। देखें ना, देखें अब एक हर किसी के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। एक डिजाइनर है वो डिजाइन बनाता है, एक लोगो बनाता है, वो अगर 1 दिन में, ठीक है, मैंने ऐसे डिजाइनर्स के साथ भी काम किया है जो एक एक लोगो 4-4 6-6 दिन में बनाते हैं। पहले वो पेंसिल से स्केच करेंगे, रिसर्च करते हैं, पूरा उनका जो है ना कॉन्क्रीट एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो अक्सर यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है फाइन आर्ट्स में या इस तरह की फील्ड्स में, आर्ट्स रिलेटेड में, वो उन सबको फॉलो करते हुए उनके लोगोस की पूरी जो है ना एक साइंस के थ्रू वो बनाते हैं उसको, तो उसमें बहुत टाइम अच्छा। लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे डिजाइनर्स हैं जो बस अच्छा ये चीज चाहिए, ठक 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 बना के 1-1 घंटे में भी फारिग कर देते। तो काम करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो कि एक एक दिन में तो नहीं चले, 5 से 7 दिन के अंदर आपको वेबसाइट बना के दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे पूरे महीने ले लेते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मोर देन अ मंथ भी ले लेते हैं। तो काम किस तरह का डिलीवर हो रहा है वो फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा जी आपको जो चीज मिली है क्या वो वाकई वर्थ इट थी उस टाइम की या नहीं। ठीक ठीक है है, सर, और ठीक। अगेन एक बड़ा ही मशहूर एक ये डिबेट भी है कि यू आर नॉट paid for the hours you work on, you are paid for the time, for the years you have spent to make it work in an hour। तो अगर कोई डिजाइनर है जिसको पता है कि जी मैं ये काम 1 घंटे में कर सकता हूँ, जिस काम को करने के लिए बाकी डिजाइनर 10-10 घंटे या 2-2 दिन ले लेते हैं, तो उसमें उस डिजाइनर का कमाल हुआ ना। तो वो अपने रेट कम थोड़ी कर देगा कि क्लाइंट को बोलेगा जी अच्छा वो $10 में बना के दे रहा है आपको, और $10 के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल वो 6 घंटे में दे रहा है आपको, तो $60 बोलेगा तो आप एक काम करें मुझे दे दें, और मेरा रेट है जी $30 पर आवर का, तो आप मुझे $30 दे दें और मैं कर लूंगा काम। नहीं, ऐसा नहीं करेगा वो कोशिश ही करेगा, वो क्लाइंट को बताएगा कि जी मेरा रेट $30 का नहीं है, मेरा रेट $60 का है, मेरा रेट $100 का है, क्योंकि आई हैव अर्नड इट, मैंने बहुत टाइम लगाया है और अपनी स्किल को इतना पॉलिश किया है कि जो काम दूसरे लोग 6-6 घंटों में करते हैं वो काम मैं 1 घंटे में आपको करके दे सकता हूँ, और उनसे बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, उनसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। Okay, the education of a professional. As a professional, you must stay up to date on issues that are related. You must continuously develop your skills and professionalism. A certification alone does not represent a complete education. ठीक है जी, प्रोफेशनल होने के लिए आपको जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं, उसका जो है ना बहुत वास्ट एक्सपीरियंस या अप टू डेट नॉलेज होनी चाहिए, और उस पे आप कंटिन्यूअसली वर्क करें। हर दिन कुछ ना कुछ अगर आपकी फील्ड में चेंजेस आती हैं तो आपको वो सीखनी चाहिए। नए टूल्स आते हैं, आपको नए टूल्स में हाथ मार के कोशिश करनी चाहिए कि मैं इस पे भी जो है ना प्रैक्टिस करूं,
कि कल को मेरे काम ही आएगी ये चीज़, ये टाइम जितना मैं अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपने कोई, अक्सर लोग ये सोच रहे होते हैं जी मैं डिप्लोमा कर लूँ, मैं ये सर्टिफिकेट ले लूँ, तो मेरे लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाय द टाइम दैट डिप्लोमा इज़ डन, बाय द टाइम दैट सर्टिफिकेशन इज़ डन, और उसके और जितना टाइम आप एक जॉब हंट या एक काम को डेवलप करने के बीच में स्पेंड करेंगे, उस टाइम तक आपकी वो डिग्री, आपका वो सर्टिफिकेट ऑब्सोलीट हो चुका होगा। क्योंकि इतनी रैपिडली तेजी से ग्रो हो रही है ये मार्केट कि हर 2-3 महीने में न्यू टूल्स आ रहे हैं, न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, न्यू लर्निंग जो है ना अपॉर्च्युनिटीज मिल रही हैं। सो जो जितना अवेयर है, जो जितना ज़्यादा जो है ना खुद को टाइम के साथ इवॉल्व कर रहा है, वो बहुत लंबे अरसे तक सर्वाइव भी करेगा और वो बहुत ईज़िली सर्वाइव भी करेगा। Okay, ji, create the environment. Have you built a home and work environment that encourages your success? Surround yourself with a supportive team to help you make your journey to the writer's life. Again, if you are considering freelance to be your go-to career, तो उसके लिए आपको environment भी उसी तरह का बनाना होगा। अब वो environment किस तरीके का हो सकता है जी? सबसे पहले you need to cancel the noise around you. आपको focus होके काम करना है। तो आपके पास अगर एक एक्स्ट्रा रूम, एडिशनल रूम या अलग एक प्राइवेट स्पेस नहीं है, तो आपको वो अरेंज करनी होगी। सेकेंडली, आपको अपने इक्विपमेंट्स जो है सारे अप टू डेट रखने होंगे। आपने अपने इक्विपमेंट्स को जो है ना अपने काम के हिसाब से एक्टिव रखना है, कि कहीं ये ना हो कि आपको इश्यूज आ रहे हो। फॉर एग्जांपल जी, आप करियर चूज करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग का, और आप एक पुराना कोई कोड टू डू या इस तरह की कोई पुराने कंप्यूटर्स या लैपटॉप से काम कर रहे हैं, तो आपका काम स्लो आपकी वजह से ना हो, काम की मुश्किल की वजह से ना हो, लेकिन इस ये सिस्टम ही आपका काम इतना स्लो कर देगा कि वो क्लाइंट जो है ना उस पे बड़ा जो है ना वो आपसे नाराज हो जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप जिस तरह एक ऑफिस में एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बनाया जाता है, उसी तरह आप अपने घर में भी एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और अपने ही सिर्फ ज़रूरी नहीं काम से रिलेटेड, अपनी लाइफ को भी इसी तरह ही अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों में सॉर्ट करें, सिलेक्ट करें। आप कोशिश करें उन्हीं लोगों से आप उसी तरह के लोगों में से जो है ना, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ हो जाए, आप सीखें चीज़ों को। ठीक है जी। हैव द राइट एसोसिएशंस, जो पॉइंट मैं अभी डिस्कस कर रहा था, कि hang around successful freelancers. One of the easiest way to do is to become a member of the Professional Writers Alliance. Join organizations in your niche so you can associate with the movers and shakers in your area of expertise. Have a mentor. Look at the attitudes of your friends. सबसे पहली चीज जी, surround yourself with the people whom you think are going to succeed in life. You become the byproduct of the 4 or 5 people you spend your most time with. अगर आपका ज्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजरता है, जो बचपन के दोस्त होते हैं या मोहल्ले के दोस्त होते हैं, तो आप जज करें कि आपके साथ उनकी क्या बातें हो रही होती हैं। अगर आप एवरेज बातें कर रहे हैं उनके साथ, आप दूसरों की अचीवमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं पर खुद कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं ले रहे, या कोई आप ऐसी जो है ना अप्रोच नहीं रख रहे कि जी जिससे हम खुद अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, तो आपको इस तरह का जो फ्रेंड सर्कल है ना उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इवेंचुअली फिर आप हमेशा दूसरों की ही अचीवमेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, आप बस वही चीजें डिस्कस करते रहेंगे। आप खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे कब काम करेंगे? सिमिलरली, आप जब सोशल मीडिया वर्ल्ड में आते हैं, तो आपने कोशिश करने है कि जितने चैनल्स, जितने पेजेस, जितने ग्रुप्स आपका टाइम सक आउट कर रहे हैं, आपके टाइम को बाउंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अननेसेसरी एंटरटेनमेंट और अननेसेसरी कंटेंट। फॉर एग्जांपल, आप लोग बहुत सारे इस तरह के फनी वीडियोस के चैनल्स फॉलो करते हैं, फॉलो करें बेशक, लेकिन उनको अपना रूटीन ना बना ले, रेगुलरली मत देखा करें। रेगुलरली आप वो चीज करें कि जो आपको रिवॉर्डिंग हो आपके लिए, फॉर एग्जांपल, और इन चीजों को आप सिर्फ जो है ना अपनी लाइफ के 20% पे रखें। 80% आपका फोकस होना चाहिए प्रोडक्टिविटी, 20% शुड बी
should be the entertainment and relief period basically. तो आपने क्या करना है जी, आपने लिस्ट ऑफ फ्रीलांसर्स निकालनी है जो हमने ऑलरेडी अपने ग्रुप पे निकाली है कमेंट सेक्शन में। आप उन सबको फॉलो करें, देखें जी वो रोज कोई ना कोई एक अच्छी बात आपको सिखा रहे होंगे, उनसे सीखें। देन चैनल्स ऐसे फॉलो करें यूट्यूब पे जो प्रोडक्टिव हो, जो आपको या आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐड ऑन कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। देन आप क्या कर सकते हैं कि जी आप कोई मेंटोर बना लें। अब मेंटोर किस तरह से बनेगा आज के वर्ल्ड में, कि फर्स्टली कि हाँ जी उसके सोशल मीडिया को फॉलो कर लें, आप उससे देखना चाह रहे हैं आप उसको फॉलो करते रहें। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं कि जी अगर वो मेंटोर कोई कोचिंग देता है, कोई कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई उसका प्राइवेट ग्रुप है जिसकी अगर वो सर्टेन एक फीस भी ले रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट आप खुद पे कर रहे होंगे ना, ये आगे लाइफ में चल के आपको रिटर्न जरूर देगी। ठीक है जी। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, take advantage of the opportunity, seize opportunity once discovered, grab opportunity. It can be in the form of friend who offer you a project. Do not reject it until you have burden of work or other better opportunities. Find different ways of earning and implement it. अच्छा जी, एक मेरी बड़ी मैं कंसिडर करता हूँ अच्छी आदत है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है कि मैं कभी भी किसी भी काम को ना मना नहीं करता हूँ। थ्रू आउट माई करियर मैंने हर फील्ड में काम किया, क्योंकि जब भी मेरे पास कोई काम आता है ना, मैं उसको गॉड का गिफ्ट समझ के मैं उसको बड़े हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करता हूँ। चाहे मेरे पास वर्कलोड कितना हो, चाहे मेरे आवर्स कितने हो मेरे पास, मैं काम को मना नहीं करता हूँ। मैं काम को पहले ग्रैब कर लेता हूँ और फिर अकॉर्डिंग टू द वर्क मैं अपनी या तो टीम बिल्ड करता हूँ या मैं अपने आवर्स स्पेयर करता हूँ। अगर कोई काम मेरी डेडिकेटेड अटेंशन मांग रहा है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो काम मेरे बगैर सॉर्ट हो सकते हैं, मैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन करके इसकी जगह बनाऊँ। तो उससे फायदा ये होता है कि एक तो आपकी वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो क्रिएट होती रहती है। मुझे आज भी डिफरेंट सोर्सेज से ऑर्गेनिकली काम आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है, कोई मैसेज आ जाता है कि जी इस तरह का काम करना है, कम एंड मीट अप एंड ऑल। उसकी वजह ये है, अच्छा, और मैं चला भी इस वजह से जाता हूँ, मैं बोलूँ नहीं जी अल्लाह का शुक्र है, सही जी अर्निंग हो रही है, मुझे नई अपॉर्चुनिटीज में भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इट डजेंट मेक सेंस, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोथ। आप खुद अगर ऑक्यूपाइड हैं तो आप अब नाउ इट्स द टाइम कि आप अपनी एक टीम बनाएं। आपकी टीम के पास टाइम नहीं है, आप उस टीम को ग्रो करें। और अगर आप एक एंडलेस लूप में फंसे हुए हैं कि जी टीम नहीं बढ़ा सकते, पैसे नहीं है, और पैसे नहीं कमा सकते क्योंकि और क्लाइंट नहीं है, तो अब आपको क्लाइंट्स पकड़ने के लिए ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेयर करना पड़ेगा। मतलब दोनों में से कोई एक चीज तो करनी पड़ेगी, कि या तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, नहीं जब मैं थ्रू आउट नेक्स्ट 5 to 10 years इन्हीं पैसों पे गुजारा करूंगा, और उसमें से फिर कोई भी अगर क्लाइंट चला जाता है ना तो आप हिल जाते हैं। इसलिए हमेशा कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग। आप क्लाइंट्स बढ़ाते रहें, आप कुछ नहीं, आप एक एडिशनल रिसोर्स हायर कर लें, उसको भी आप प्रोजेक्ट बेसिस पे पैसे दें। आजकल मार्केट इतनी डिमांडिंग है कि अगर आपको लगता है कि जी आप डिजाइनर नहीं है और आपके पास कोई डिजाइन का काम आ जाता है, तो आप उसको मना कर देंगे कि जी नहीं मैं तो नहीं करता, तो वो आइंदा आपको आपकी फील्ड का काम भी नहीं देगा। आप उसको बोले कि हाँ मेरे पास एक डिजाइनर है, मैं उससे करवाता हूँ। आपने वो काम पकड़ा, आपने फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स पे गए, आपने अपने दोस्तों से सर्च किया जो डिजाइनिंग करते हैं, आपने उनको बोला कि जी ये काम है, करके दो मुझे जल्दी से। क्लाइंट ने आपको 3 दिन दिए, आप अपने दोस्त को बोले 1 दिन में मुझे चाहिए ये चीज। तो उससे क्या होगा कि आप क्लाइंट की बुक्स में आपका एक तो नाम आ जाएगा, और फिर आगे के काम भी क्लाइंट जब देखेगा आप इतना प्रोएक्टिवली उसके काम को हैंडल कर रहे हैं, वो फिर आगे आपको और भी काम देगा। देखिए ये तो एक जो है ना बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि अगर जो भी आप काम कर रहे हैं तो वो आपके रेट्स पे होना चाहिए। मतलब आपने जो अपना एक लेवल ऑफ इनकम सेट किया वह कि जी मेरे पर आर की कॉस्ट $10 है, $20 है, तो आपने काम के पैसों पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर वो क्लाइंट आपकी
फंड्स पे नहीं आ पा रहा, अगर वो नया प्रोजेक्ट आपके फंड्स पे नहीं आ पा रहा, तो फिर तो आप उसको ऑब्वियसली एक्सक्यूज करेंगे, क्योंकि देन इट्स नॉट अ स्मार्ट मूव। काम को ना फिर भी नहीं बोलना है, आपने क्लाइंट के कोर्ट में जो है ना बॉल को छोड़ना है कि जी मेरे चार्जेस ये हैं, तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। कौन सी पोस्ट रिमूव हो गई है? अच्छा जी, कोई सवाल है अभी तक तो मुझसे पूछ लें। सर जिस तरह आपने कहा रेट पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, तो हम क्या इस तरह कस्टमर को पिच कर सकते हैं कि अगर हम उसको वर्क जल्दी कर दें ताकि हमारे वो पेज हमारे रेस कर दे या उतने दे दे जितना वो चाह रहा है? नहीं, जो आपकी डील उनसे पहले हुई है ना, वो उसी पे रहेगा। अगर आप ड्यूरिंग द डील अपने रेट्स रिवाइज करवाना चाहेंगे, तो वो अपर के प्लेटफॉर्म पे भी सूटेबल नहीं है, वो क्लाइंट के पॉइंट से भी जो है ना एक अच्छी आई वुड रादर से कि एक अच्छा कंसिडर नहीं होगा कि जी अच्छा पहले तो आपने कम रेट्स की बात की थी, अब आप अचानक से ज़्यादा रेट्स की बात कर रहे हैं। तो पहले वो काम कर लें जिस पे डील हुई है, नेक्स्ट काम पे आप इससे बात कर सकते हैं कि जी थोड़ा अब रिवाइज कर लो। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी। मैं पूछ सकता हूँ जी? आपने एक लास्ट स्लाइड में बात की थी कि आप एडवांटेज ले अपनी अपॉर्चुनिटीज का, तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज को अवेल कर सकते हैं, जो थोड़ी सी इस बात को और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें? एडवांटेज लें अपनी किन चीज़ों का? एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी का, जो आपने लास्ट स्लाइड पढ़ाई थी ना, हाँ कि आप जो है टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज का, तो वो जी। तो ठीक है ग्रैब करें, मगर मतलब क्या वो वेज हो सकते हैं जिस तरीके से हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं? एक तो ये कस्टमर डीलिंग है ऑफ कोर्स, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, और क्या है ऑप्शंस जो कि अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के देखिए अगेन, अपवर्क में, फाइबर में? फर्स्टली ये चीज़ है कि यू नीड टू बी अवेलेबल। आपने खुद को शो जी कराना है, जो हमने बात की है। ये सारे ठीक है। प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रोफाइल इसीलिए बना रहे हैं कि जी जी आपने पहले अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने उन प्रोफाइल्स पे एक्टिव भी होना है, क्योंकि सही सिर्फ है। प्रोफाइल होना काफ़ी नहीं है, आपने वहाँ पे एक्टिव भी रहना है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ऑल यू नीड टू डू इज के उनको बस यस करना है। ठीक ठीक है। है। और अगेन आपके रेट सेट होंगे। अगर कोई काम जी ऐसा है जो आपकी मार्केट में आपके सर्टेन जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन है उसमें नहीं भी आता, लेकिन आप हम्म कहते हैं कि नहीं मैं गो गेटर एटीट्यूड है मेरा, मैं करवा के कहीं से भी इसको करवा के दे दूं, हम्म। तो दैट इज हाउ इट शुड बी। सही है। तो सही यही है। है सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, कि सिर्फ सही है। अगर आपकी प्रोफाइल किसी अलग सेगमेंट की भी बनी हुई है और क्लाइंट कुछ और डिमांड भी कर देता है, तो आपने हम्म। उसको ना नहीं करना है, आपने उसको बोलना है जी करवाएंगे। अच्छा, मगर सर इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है ना कि आपकी कुछ ना कुछ कोर वैल्यूज होती है ना, जैसे जी। जिससे जैसे ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं, तो क्या हम हमें उन पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें फेस करता हूँ, कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं कि हम उन वैल्यूज पे काम करते हैं, मगर बहुत जी। सारे कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं वो आते हैं, वो अपनी टर्म कंडीशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारी अपनी वैल्यूज से कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो हम जी। लोग तो सीधा सा मना कर देते हैं, मगर आपके ख्याल में ये क्या मुनासिब है कि मना कर देना, या फिर हमें जो है अपनी वैल्यूज को इग्नोर कर देना चाहिए देखिए, और जो वो कह रहा है अब मान लेना चाहिए? बीइंग अ कंपनी, जब आप कंपनी की जी बात कर रहे होते हैं और जब आप जी एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं, then जी you can portray, then you can have your code of conducts and your rules and regulations basically. जी। थोड़े बहुत तो रूल्स आपके अभी भी हैं कि जी मैं इतने से कम पैसे पे काम नहीं करूंगा, मैं इन सही है। आवर्स के अलावा काम नहीं करूंगा। ठीक है। सही है। ये चीजें तो आपकी सॉर्टेड है, लेकिन ये सही जो है। बाकी चीजें हैं ना कि जी मैं अपनी डोमेन से बाहर निकल के काम नहीं करूंगा, या मैं जो हम्म। हूं ना एक्स्ट्रा माइल नहीं जाऊंगा आपके लिए, मैं अपने ही डोमेन में रहूंगा। वो चीजें आप तब ठीक कर है। सकते हैं कि जब आपके पास ऑलरेडी एक काम लाइन अप हुआ हो। ठीक हम्म। है। आपके पास टीम चल रही हो और आपके पास सही है। धड़ाधड़ क्लाइंट्स आ रहे हो,
आपको ये फिक्र ठीक ना हो, है। आपके लिए जो है ना 2-4 बिजनेस डेवलपर लगे हो काम ढूंढने में, तो आपको ये सही है। परेशानी ना हो कि ये क्लाइंट चला जाएगा तो फिर मेरा गुजारा कैसे हो। आपके पास ठीक। अगर सेविंग्स में अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं कि आपके अगले सही 6 है। महीने साल की सैलरीज और एम्प्लॉइज की सबकी सैलरी सॉर्टेड है, आपके पास जी। ऑलरेडी एक नंबर ऑफ क्लाइंट्स है जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं और आप जी स्केल अप कर रहे हैं, सर देन मैंने यू कैन हैव दिस हेलो एटीट्यूड। जी जी। ठीक है सर, बेहतर। ठीक है जी निशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगेन मैं आपसे कहूंगा सर मुझे इसका रिप्लाई कर दें व्हाट्सएप पे, इसका जो मैंने कल आपको मैसेज किया था ना व्हाट्सएप पे, जॉब से रिलेटेड इंटर्नशिप वाली वर्कअप की। बता तो दिया था मैंने। नहीं ना सर, आपने कहा था मैं वो मैसेज करूंगा। चेक करो, मैसेज कर चुका हूँ। अच्छा सर, और दूसरी एक चीज ये कि मुझे एक चीज और जो हेल्प चाहिए, एक आपकी वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब है सर। मैं चाह रहा हूँ उसका प्रपोजल मैं आपको दिखा के सबमिट कराऊं, क्योंकि मुझे चाहिए, ये जॉब पसंदीदा है मेरी, दिखा जो दें दिखा वर्किंग दें। है तो। ठीक है सर, ओके। सर मैंने आपको बताया था हेलो जी बोले। जी सर, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे अपवर्क का एज एन क्लाइंट बन गई अकाउंट, हम्म। तो वहां पे मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट करके एज एन फ्रीलांसर वहीं पे ऐड हो गया है, ठीक है, बेस्ट है। तो ये ठीक है? हाँ हाँ, नो इश्यूज। अब बस जब भी लॉगिन करेंगी तो आपने ये चल मेक श्योर करना है कि आप सिलेक्ट जो करना है ना वो फ्रीलांसर अकाउंट को करना है। ठीक है। और सर मैं अपने स्किल्स के ढाल रही थी, तो मुझे पता नहीं न जाने क्यों कंटेंट राइटर दिखने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी, बिकॉज कंटेंट राइटिंग के लिए क्लाइंट जो एक्सपर्ट चाहते हैं कि बिल्कुल प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हों, नहीं, जरूरी नहीं है। तो देखिए, आई हमने डोंट। बात की है कि कंटेंट राइटिंग का बहुत बेसिक बेसिक काम भी अक्सर क्लाइंट दे देता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कंटेंट राइटिंग को आप कॉपी राइटिंग से कंपेयर मत करें। कंटेंट राइटिंग में बेसिक काम भी आ जाता है कि जी क्लाइंट ने आपको एक स्कैन डॉक्यूमेंट दे दी और कहा कि इसको लिख के दे दें मुझे वर्ड पे, तो इतने बेसिक काम भी मिल जाते हैं आपको। अच्छा जी। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग ऑन freelancer.com। तो freelancer.com जैसे कि हमने बताया कि इट्स वन ऑफ दी दोज वेबसाइट्स जिसमें आपको हर तरह का काम जो है ना वो मिल जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं कि freelancer.com पे आपने किस तरह से वेबसाइट अपनी प्रोफाइल बनानी है। ओके, सो सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है freelancer.com पे। ठीक है, अगेन अपवर्क की तरह यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आई वांट टू हायर या आई वांट टू वर्क। ठीक है, आपने क्या करना है जी, सिंस यू आर अ फ्रीलांसर आप आई वांट टू वर्क पे क्लिक कर देंगे। स्टेप 2 है साइन अप फॉर्म आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसमें से आपने सिलेक्ट करना है अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, क्रिएट अकाउंट, आपने अपना ईमेल एड्रेस या फेसबुक से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, और आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करके। अच्छा, यहाँ पे दो सवाल पूछते हैं कि जी आपने आप हायर करेंगे या आप वर्क करेंगे, तो आपने यहाँ से वर्क वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अक्सर औकात यहाँ होता है कि आप दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है वो हम आगे चल के बताते हैं आपको।
अच्छा जी, 2 वेज हैं क्रिएट अकाउंट। साइन अप विद फेसबुक अकाउंट कर सकते हैं या आप अपनी ईमेल एड्रेस से कर सकते हैं। ठीक है जी, आप हायर पे सिलेक्ट करेंगे अगर आपको काम लेना है दूसरे फ्रीलांसर से। वर्क सिलेक्ट करेंगे इफ़ यू वांट टू वर्क फॉर अदर क्लाइंट्स। देन अगेन आपने अपनी कोई भी बेस्ट स्किल्स जो है ना वो सिलेक्ट करनी है, जो कि अप टू 20 हो सकती हैं। बहुत सारे जो स्किल्स हैं वो आपको सामने नज़र आ रही होंगी, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं या आपको ऊपर सर्च बार दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सिलेक्ट सर्च करके अपनी पर्टिकुलर स्किल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो फॉर एग्जांपल अगर आप वेबसाइट और आईटी सर्विसेज में, आईटी सॉफ्टवेयर में अपना काम जो है वो करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी मल्टीपल सब कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं आपके पास। आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस किस फील्ड में अच्छे हैं या किस किस फील्ड में सर्विस देना चाह रहे हैं। और यू कैन यूज सर्च स्किल बार फॉर क्विक सर्च, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। जो फील्ड्स आपने सिलेक्ट की हैं अपनी प्रोफाइल में अपने बारे में, आप उनको सिलेक्ट करें और आप उनसे अपनी प्रोफाइल को फर्दर लेके चल सकते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट राइटिंग हियर फॉर योर रेलेवेंट स्किल, इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू नंबर ऑफ ऑप्शंस, सिलेक्ट मोस्ट रेलेवेंट स्किल्स ऑन योर फील्ड। जैसे अगर आपने वर्डप्रेस सर्च किया तो वर्डप्रेस लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। वो ये भी दिखाएगा कि जी कितनी जॉब्स अवेलेबल है इस पर्टिकुलर डोमेन में, और आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल में ये फील्ड भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, आप चेक लगाएंगे तो इस तरह से वो सिलेक्ट हो जाएगी। आफ्टर selecting relevant skills, just click on button to continue। जो नीचे कंटिन्यू का बटन होगा आप उस पर कंटिन्यू करेंगे, और अगेन आप 20 स्किल्स तक सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स बेस्ट कि आप पूरी 20 ही सिलेक्ट करें ताकि आपको मल्टीपल डायमेंशन से आपको काम मिल सके। अच्छा जी, सिलेक्शन ऑफ स्किल्स ऑन फ्रीलांसर, केयरफुली सिलेक्शन ऑफ जॉब इज इंपॉर्टेंट सो यू कैन फाइंड गेट मोस्ट रेलेवेंट जॉब्स। तो इसमें बेसिकली कोशिश ये करनी है आपने कि आपका जो है जो सिलेक्शन है सर्विसेज का वो बहुत प्रिसाइज हो, क्योंकि इस तरह की अगर आप सर्विसेज देंगे तो मतलब बेसिकली ये है कि जो सर्विसेज आपने देनी है, अगर आप उससे एक ही आपने सर्विस सिलेक्ट की, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट, और आपने 5-6 स्किल्स उसी से रिलेटेड सिलेक्ट कर ली, तो आपकी जो बाकी सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट की सर्विसेज देते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज देते हैं, उसमें आप जो है ना मिस आउट कर जाएंगे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ इम्पोर्टेंट और वो स्किल सेलेक्ट करें जिसमें आपको नंबर ऑफ जॉब सबसे ज्यादा नजर आ रहा हो। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबमिट करनी है अपनी प्रोफाइल। आपके ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी, आपने उस ईमेल को खोल के वेरीफाई करना है अपनी ईमेल को, जैसे हमने अपवर्क पे किया था। ईमेल वेरीफाई करने के बाद क्या होगा जी, आपको वेलकम का उनका मैसेज मिल जाएगा। ठीक है जी, आपने उसके बाद आपको ईमेल मिल जाएगी। देन आपने क्या करना है, आफ्टर सक्सेसफुली वेरीफाइंग योर ईमेल एड्रेस यू नीड टू सिलेक्ट द मेंबरशिप। freelancer.com is offering 1 month free professional membership for its new members। अच्छा जी, अब क्या होगा कि जैसे ही आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाती है उसके बाद आपको एक महीने का फ्री ट्रायल मिलता है। ठीक है, फ्रीलांसर्स की तरफ से आपने क्या करना है, उस ट्रायल को स्टार्ट करना है। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप वो आपसे मांगेगा कोई पेमेंट। ठीक है, कि आप आगे चल के जब आपका ट्रायल खत्म हो जाएगा तो आप फ्रीलांसर को किस तरह से पे करेंगे, सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी। एक ऑप्शन है जी, आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना पेपॉल अकाउंट यूज कर सकते हैं। पेपल अकाउंट पाकिस्तान में ऑब्वियसली है ही नहीं, और मोस्टली लोगों के पास भी नहीं होगा। सो आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके वो डेबिट कार्ड जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अप्रूव करता हो, या तो आपने वो यूज़ करना है, या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वेल एंड गुड। ठीक है, कोशिश करें कि अप्लाई कर दें अपने क्रेडिट कार्ड के लिए, क्योंकि आगे चल के जब हम एड्स की तरफ जाएंगे तो उसमें भी क्रेडिट कार्ड बहुत हेल्पफुल रहता है।
Okay, G, to avail the opportunity, you have to add and verify payment method. If you do not have any or don't want to have any payment method at the moment, you can simply click on skip for now. अगर आपके पास कोई पेमेंट मेथड इस तरह का नहीं है अभी, तो आप जस्ट स्किप फॉर नाउ करें, तो वो 1 मंथ का जो ट्रायल है ना, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी पेमेंट मेथड्स सॉर्टेड। ठीक है जी, उसके बाद आपने कंप्लीट जो प्रोफाइल करनी है टू गेट नोटिस टू विन प्रोजेक्ट्स। मेक श्योर टू गिव ऑल रियल डिटेल्स, अदरवाइज यू कैन फेस प्रॉब्लम इन विड्रॉ। अच्छा, अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि आपने जो है ना अपनी प्रोफाइल को प्रॉपरली डेवलप करना है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। आपकी जो ओवरऑल अबाउट अ सेक्शन और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम सही होना चाहिए फर्स्टली, क्योंकि जब आप पेमेंट विदड्रॉ करने जाएंगे तो बैंक अकाउंट में जो नाम होगा और अगर आपकी प्रोफाइल में नाम होगा ये डिफरेंट हुआ अगर, तो बड़े आपको इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, अगेन वही पॉइंट हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। फाइंड योर बेस्ट लाइट, सबसे पहले लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए पिक्चर पे। आपका बैकग्राउंड जो है वो सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा पीछे डिस्ट्रैक्शंस या डिफरेंट कलर्स या बैकग्राउंड में बहुत बिजी जो है ना एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। फोकस आप पे और आपके फेस पे होना चाहिए, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट भी है। और फोर्थ इज यू नीड टू स्माइल। स्माइल मीन्स स्माइल, नॉट अ लाफ। You need to look professional, but at the same time, you need to show presentable as well. ठीक है जी, क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होंगी फ्रीलांसर की प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए? योर नेम, यूज योर रियल नेम और कंपनी नेम। प्रोफेशनल हेडलाइन क्या होगी आपकी? जिस तरह अपवर्क में हम एक टाइटल सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए, उसी तरह एक प्रोफेशनल हेडलाइन होगी। यहाँ पे आपने अपना आर्ली रेट सेट करना है। प्रोफाइल समरी में क्या क्या चीजें हैं जो आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं कि जी, फर्स्टली यूज कंप्लीट सेंटेंसेस, नो बुलेट पॉइंट्स, describe your business and the services you offer, highlight your preferred work, include past professional achievement। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी प्रोफाइल को स्टैंड आउट करने में अमंग द रेस्ट। मेक श्योर टू कंप्लीट योर प्रोफाइल 100% बिफोर अप्लाइंग ऑन जॉब्स। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक कुछ समझाने की जरूरत है। जब तक आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट ना हो जाए, जॉब्स अप्लाई ना करें, क्योंकि चांस ऑफ गेटिंग दीज जॉब वो आपका डाउन हो जाता है अगर आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है। देन उसके बाद आपको एक वार्म वेलकम किया जाता है freelancer.com पे, और आपको 3 स्टेप्स बताए जाते हैं कि जी, सबसे पहले आपने सर्च करना है रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स पे, दूसरा आपने अपनी बिड्स प्लेस करनी है, और तीसरा आपने काम को हासिल करना है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग freelancer.com? सर ये बताएं, पेपाल। जी समराली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक बात ये पूछनी है, अभी आपने ये 3 स्टेप्स बताए एंड में, तो जो ये बिड प्लेस करना होती है, ये क्या चीज होती है? ये वैसे ही है जैसे हम कनेक्ट यूज करके अपवर्क में अपनी एक बिड देते हैं, एक प्रपोजल सबमिट करते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी जो है ना फ्रीलांसर में भी आपको बिड्स प्लेस करनी होती है कि जी, आई वांट टू बिड फॉर दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, ओके ओके, उनकी ऑफर को मतलब हमें रिस्पॉन्स करना होता है। जी। सर एक और क्वेश्चन है। सर मैंने एक जो है वो ब्लॉग लिखा है छोटा सा, मुझे उसमें सर अगर मुझे उसमें पिक्चर्स ऐड करनी है लाइक, तो कोई मैं पिक्चर लाइक गूगल से वो करके कर सकती हूँ, या फिर मुझे वो कैनवा से जाके ही उठानी होगी? मतलब ये एथिकली राइट है कि मैं गूगल से कॉपी पेस्ट करके उस पर वहां पे डाल दूँ? अच्छा, गूगल में जब आप सर्च कर रही होंगी ना, तो गूगल टूल्स में आई थिंक, एक मिनट, गूगल इमेजेस पे आप जाते हैं। हाँ, तो वहां पे जब आप टूल्स पे क्लिक करती है ना, मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल पे चलेंगी। जी। ठीक है, अब गूगल पे आपको सबसे पहले आप गूगल सर्च नजर आ रहा होता है। आपने क्या किया, आपने कोई भी चीज फॉर एग्जांपल सर्च की, हैप्पी बॉय लेट्स से आपने सर्च किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इमेजेस का सेक्शन आता है ना, आप यहाँ पर जाएं। जी जी। ठीक है, यहाँ पे ये टूल्स का ऑप्शन है, नजर आ रहा है।
जी जी मुझे आ गया सर। हाँ, इस टूल्स के ऑप्शन में यहाँ पे यूजेज राइट्स आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे यूजेज राइट्स आपको दे रहा है ऑल, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस या कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेस। तो आप इसमें क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जब सिलेक्ट करेंगी तो आपको वो सारे इमेजेस शो हो जाएंगे कि जिसके लाइसेंस के बगैर आप इनको यूज कर सकती हैं। कर सकते हैं। जी ठीक है सही है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। जी फरहाना। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो। सर, मुझे क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि आपने कहा ना कि प्रोफाइल पिक्चर जैसे कि हम नकाब करते हैं तो हम जी, कैसे लगाएं अपनी पिक्चर? आप अपनी पिक्चर निकाब के साथ लगाएं, मतलब दुनिया को पता है कि वास्ट मेजोरिटी निकाब करती है, एंड इसमें कोई मतलब कभी भी कोई सर ऐसा मैंने नहीं है कि आपको एक आपको पे नेगेटिव कोशिश इम्पैक्ट की फेस थी, करेगा। अच्छा, वो तो फेस उसके अंदर ये रिकग्निशन था का कि इशू आ आपका रहा था। फेस रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सही सही, जी उसके लिए देखें वो चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि जब वो आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन मांगेगा ना, तो उसके लिए उसको आपका चेहरा देखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप आईडी कार्ड बनवाने जाते हैं, तो उसी तरह से वो आपकी आईडी कार्ड से प्रोफाइल को आपकी आपकी पिक्चर को जो है ना मैच भी करेगा। दूसरा ये उसको ये देखना है कि इस निकाब के पीछे रियल ह्यूमन है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग मल्टीपल अकाउंट्स बना रहे हैं नकाब को यूज़ करते हुए। तो ये एक इनका बड़ा जो है ना एक आप कह सकते हैं सिक्योरिटी चेक है। और वो इसी तरह एनआईसी या पासपोर्ट के लिए जिस तरह आपको नकाब को रिमूव करना पड़ता है, उस तरह इस पिक्चर के लिए भी आपको रिमूव करना हो सकता है। लेकिन वो सिर्फ आप जो है वेरिफिकेशन पर्पज के लिए यूज करेंगी, आप उसको बाद में रिमूव कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल से। ओके सर, मैंने असल में भी किसी और की पिक्चर लगा दी थी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक, तो इससे किसी कुछ होगा? रिलेटिव की परमिशन लेके। जी, हाँ ठीक है, नो इश्यूज। तो फिर मैं उसको भी बाद में अपनी नकाब वाली पिक से मतलब वो चेंज कर सकती हूँ? हाँ, ये चीज़ के बारे में भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ कि वो बाद में एक्सेप्ट करता है नहीं। लेकिन अगर आपने वेरीफाई करवा दी है एक दूसरी पिक्चर से, तो आप उसको यूज कर सकती हैं। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी जाहिद। सर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अभी हमें ये आइडिया नहीं है कि किस किस्म के कंटेंट का जो है वो कितनी डिमांड होनी चाहिए या क्या उसके अगेंस्ट में प्राइस फ्रीलांसर्स डिमांड करते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि सर अगर कुछ सैंपल्स अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड या प्राइस आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिखाएं कि या मतलब 3 एग्जांपल्स दिखा देंगे, ये लोअर है तो इसकी इतनी डिमांड होनी चाहिए कंटेंट की, और ये मिडिल फेस में या ये हाई लेवल का है तो इनका इतना रेशो होता है। तो क्या ये ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है और ये करेंगे भी आप ही। सर्च करें और ये तीनों बेंचमार्क जो है ना ग्रुप पे शेयर करें आप। राइट सर। ठीक है जी सरिश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो मैं ये बता दूं कि जो अभी पिक्चर की बात कर रही थी ना, तो मैं भी नकाब करती हूँ, तो मुझे भी अपनी पिक्चर नहीं लगानी थी। तो मैंने ऐसे ही जो है ना अपनी प्रोफाइल फेसबुक पे जो अपनी पिक्चर लगाई हुई थी, ऐसे ही कोई इमेज में से उठा के किसी लेडी की, तो मैंने वही अपने फाइवर का अकाउंट बनाया है, अपवर्क का बनाया और लिंक्डइन का भी बनाया है, और फेसबुक पे मेरी चारों जगह पे वही पिक्चर लगी हुई है और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। सही है। मतलब पहले सिर्फ फाइवर ने तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया था कि आप इट्स नॉट लुक्स रियल, तो लेकिन थोड़े दिनों बाद जो है ना उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, मेरे उस पे वही पिक्चर शो होती है। सही है, और देखें दूसरी इसमें बात सर इशू ये मुझे, है आगे चल के कभी कभी जो है ना ये लोग आपसे वीडियो कॉल भी करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अच्छा तो जस्ट मेक श्योर कि अगर उस टाइम होगा तो फिर आप किस तरह से इसको सॉर्ट करेंगी। या आप अगेन बोल सकती हैं कि जी मैं नकाब करती हूँ, लेकिन वो उनकी बुक्स में एक नेगेटिव मार्किंग होगी कि वो वेरिफिकेशन उनकी जो है ना सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो देर इज अ रिस्क, बट देन अगेन जी ऑब्वियसली तो कि आप, फिलहाल तो चला। हाँ इसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने कोई फ्रेंड या कज़न वगैरह जो कंफर्टेबल है अपनी पिक्चर शेयर करने में, आप उससे परमिशन लेके यूज़ कर लें, ताकि कल को अगर वेरिफिकेशन हो भी तो आप उसको बिठा सकें सामने। हम्म। अच्छा सर, मुझे ये बताना था आपको कि मैंने अपनी फाइवर पर और अपवर्क पर और लिंक्डइन पर प्रोफाइल तो बना ली,
लेकिन वो मेरी 70% बनी है, क्योंकि हमारे पास ना जो वो वर्क मांग रहे हैं, हिस्ट्री शो हाँ करें अपनी, या कोई अपने कोई इशू नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी दिखाएं, तक तो वो देखें, तो अभी हम नहीं है पिचिंग भी हमारे स्टार्ट पास। नहीं कर रहे, अभी हम क्लाइंट पिचिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो जी पिचिंग से पहले पहले हम इंशाल्लाह आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करवा देंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है जी। सर, आयशा थैंक मलिक, यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली ये जो हम जितने भी अकाउंट्स बनाएंगे तो इन सब के लिए एक ईमेल एड्रेस सजेस्ट करते हैं आप? हाँ हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो थोड़ा प्रोफेशनल और भी लगता है और आपकी सारा कम्युनिकेशन ना एक ही जगह रहता है। लेकिन अगर तो आपके आप क्या मल्टीपल प्रेफर करते ईमेल्स हैं? हैं और आपने हम्म, उनको अच्छी तरह सेव करके रखा हुआ है, आपको परेशानी नहीं है उनको याद करने में या पासवर्ड्स रिमेम्बर करने में, तो आप अलग ईमेल्स भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट अ अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो एग्जिस्टिंग है मैं वो नहीं यूज करना चाह रही तो मैं फ्रेश बना दूँ उसके लिए? हाँ, आप फ्रेश बना लें, नो इश्यूज। चलो, थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी। अताउर रहमान। हेलो हेलो। सर, मैंने ये पूछना था कि अकाउंट में जो वेरीफाई होती है, क्या नाम है अपना, पेमेंट वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे? तो अक्सर वो देख जो है ना, एरर दे देता है, कहता है आपका कार्ड ठीक नहीं है, आप हाँ कांटेक्ट कर मैंने रहे बताया हैं। ना कि जो आपका बैंक कार्ड है, अगर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एक्सेप्ट नहीं करता तो वो कार्ड पेमेंट नहीं प्रोसेस करेगा। और बहुत कम कार्ड्स हैं जो डेबिट कार्ड होते हुए ऑनलाइन पेमेंट्स को ट्रांजेक्ट करते हैं, इसलिए आप अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लें तो इट्स बेटर। तो सर लेकिन जो मेरा अकाउंट एटीएम कार्ड है वो तो एक्सेप्ट होता है, जिस तरह मैं ट्रांजेक्शन वगैरह करता हूँ कहाँ ऑनलाइन, या एक्सेस कुछ होता है? फूड पांडा वगैरह हो जाता है। फूड पांडा वगैरह तो तो यहाँ लोकल पर है ना, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? हाँ, उसके लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दें, या किसी ऐसे बैंक का, जैसे मिजान बैंक का मेरे ख्याल में डेबिट कार्ड जो है वो चल जाता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ठीक। और सर हेलो जी पूछें तो। सर, मैंने आपसे आपको मैसेज भी किए थे व्हाट्सएप पे, उसका कोई नहीं रिप्लाई मुझे। मैं वैसे तो रिप्लाई कर चुका हूँ आपके मैसेजेस का। सर मैंने अभी किया? हाँ शाम को किया है, शाम की बात चलिए कर रहा ठीक है, वो मैं फ्री टाइम में आपको रिप्लाई करता हूँ। हूँ। जी थैंक यू। तला। मेरा एक सवाल ये था कि आपने अभी freelancing.com पे बताया कि वो 1 मंथ का ड्यूरेशन टाइम देते हैं जी। आपको, आप जो भी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 मंथ के अंदर में इतना सक्सेसफुली कामयाब नहीं हुआ, तो जी। वो क्या मैं उसे सेम आईडी पे रहते हुए हम्म, दोबारा अगर अप्लाई करूँ तो मुझे दोबारा वो 1 मंथ मिलेगा, या फिर मुझे दूसरी आईडी से दोबारा फ्रीलांसिंग अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? क्योंकि मैं तो $30 तो उस वक्त लगाऊँ ना सर जब मुझे कुछ बेहतर रिजल्ट मिल रहा हो, तो नहीं 1 मंथ में अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो? देखिए, ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है कि आप फिर न्यू आईडीज बना के दोबारा से अपने ट्रायल्स को स्टार्ट करें। सबसे पहली जी चीज़ ये है कि देखें, 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी वो इसलिए दिया हुआ है कि जस्ट एक ऑफर है प्लेटफॉर्म की तरफ से। सही है। अगर सही है। देखा जाए तो वो फ्रीलांसर इतना एक वेल एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म बन चुका है कि नाउ सही है। ही इज सॉर्टिंग इट आउट, ही इज फिल्टरिंग इट आउट। तो जिन लोगों के पास फॉर एग्जांपल पैसे नहीं है खुद पे इन्वेस्ट करने के जी। लिए, तो वो तो चाह ही नहीं रहे कि वो लोग आए हमारे प्लेटफॉर्म। सही है। जस्ट एक मंथ सही वो है। दे देते हैं कि जी आप अपना अकाउंट सेटअप कर लें, आप अपनी जो है ना प्रोफाइल वगैरह सेटअप कर लें, थोड़ी बहुत हाथ पाँव चला लें। वरना एक्चुअल में वो चाह रहा है कि जी मेरे पास आए ही वो लोग जो $30 पर मंथ एटलीस्ट इन्वेस्ट करने को तैयार हो खुद के ऊपर। और ये सिंपल ऐसी है कि जी आपकी एक एक दुकान खुल रही है, आपकी एक एक ब्रांच खुल रही है अलग अलग जी। लोकेशंस पे, जहाँ पे अलग अलग क्लाइंटेल बैठा हुआ है आपका। तो आप क्यों ना जी। उस पे जो है ना थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप अगर सही है। अलग अलग ऑफिस भी खोल रहे हैं अपने, तो थर्टी जी। डॉलर्स पर मंथ से तो बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट हो जाएंगे ना वहाँ पे। जी। और जी। अगेन आप जब तक श्योर नहीं है एक हद तक 50-60% की जी मैं फ्रीलांसिंग फील्ड में फुल डेडिकेशन के साथ जंप इन करना चाह रहा हूँ, तो जी। उससे पहले ये फ्री ट्रायल भी मैं तो कहूँगा कि अभी जो है ना स्टार्ट करना इज यूजलेस अनटिल अनलेस यू आर श्योर सही है। कि हाँ एटलीस्ट फर्स्ट मंथ में आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा पोटेंशियल कैसे, सही है। तो फिर तो आप सर खुद आप से इन्वेस्ट समझते भी हैं कर कि सकते हैं। ठीक है सर, आप समझते हैं कि मतलब जो लोग फर्स्ट ट्रायल के बाद करते हैं उनको $30 देने के बाद भी उनका मेरी नज़र सक्सेस में पता? फ्रीलांसर इज नॉट योर फर्स्ट गो टू प्लेस। तो इट्स सही है। बेटर कि आप अपना फ्रीलांसिंग करियर उन प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें जो मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं ले रहे आपसे, जो कि सही है। अपवर्क और फाइवर है।
जी वहां से जी अर्न जी करने के बाद ये एड ऑन प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर आपको और ज्यादा काम चाहिए, आपका अपवर्क और फाइवर को आपने मेच्योर कर लिया पूरी तरह, सही है। तो देन आप फ्रीलांसर की तरफ जाएंगे। तो मैं इसका मतलब तो सही हो, तो मेरी फिर प्रोफाइल भी क्रिएट नहीं होगी फ्रीलांसर में अगर मैं लास्ट स्टेप पे जब जाऊंगा, जब मैं हाँ वो स्टार्ट नहीं करूंगा ट्रायल, तो उस हाँ तक तो मेरा ख्याल है मेरी आईडी भी क्रिएट नहीं होगी, एग्जैक्टली या वो आईडी वो क्रिएट हो सकती। ट्रायल दिया ही, मैं कह रहा हूँ ना कि प्रोफाइल बनाने के लिए दिया है उन्होंने खाली। अच्छा, तो इसका मतलब मैं उस वक्त तक प्रोफाइल ना बनाऊं जब तक प्रॉपरली उस पर मेरी ग्रिप ना हो, तो फिर मैं उसके बाद ही जाकर ट्रायल अटेम्प्ट अगर करूँ। आप इस 30 ज्यादा। दिन को एक्चुअली निचोड़ना चाह रहे हैं पूरी तरह से कि नहीं मुझे ट्रायल जी को पूरा पूरी करना, देन ऑब्वियसली हाँ कि आप फिर उसी वक्त बनाए कि जब आप अपवर्क और फाइवर पे एक अच्छी ग्रिप ले चुके हो, आपके पास सही क्लाइंटेल है। आ चुका हो, तो आप उसी प्रोफाइल को जब आप फिर रेप्लिकेट करेंगे फ्रीलांसर पे, तो आपको अच्छा जी रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक, ठीक है सर, थैंक ठीक है जी राफिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यही क्वेश्चन पूछना चाह रही थी जब भी उन्होंने पूछा है। हम्म, बाकी जो प्लेटफॉर्म है हमारे, जो आपने कल हमें अकाउंट बनाने के लिए दिए थे, तो उसके अंदर भी हमें जो है मतलब लगाने पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, जैसे अभी आपने बताया अपवर्क और फाइवर पे तो नहीं होता, बाकी जो जितने प्लेटफॉर्म है उन सब में हमें इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। नहीं उन सब पे भी अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उन सब पे भी स्टडी करेंगे। हर प्लेटफॉर्म ही अच्छा मंथली मेंबरशिप नहीं लेता है, नहीं मांगते हैं। बहुत सारे इसमें भी आगे अच्छा, फ्री प्लेटफॉर्म्स भी आएंगे। सही। तो हम जब तक अभी इस पे अकाउंट नहीं बनाए सर फ्रीलांसर पे। फ्रीलांसर पे देखें, अकाउंट बना के आप टेस्ट रन करेंगे, लेकिन वो आप कोशिश करें कि इस कोर्स के बाद जाके बना लें। सही है सर। एंड सेकंडली सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी आपने पिक्चर की बात करी थी, तो हमारी जो आईडी कार्ड की पिक्चर होती है, या हम जैसे अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह में यूज करते हैं ना, जो पासपोर्ट वगैरह की पिक्चर होती है, जी तो वो हम लगा सकते हैं अगर मेरे पास उसकी हाँ हाँ पिक्चर बिल्कुल है बिल्कुल जैसे। बिल्कुल लगा सकते हैं। बस कोशिश करें कि उसको स्कैन करें एक अच्छी डीपीआई पे, ताकि वो हाँ पिक्सलेट जी ना जी हो। सर, वो स्कैन है। हाँ अगर वो अच्छी रेजोल्यूशन स्कैन है तो आप यूज कर सकते जैसे ब्लू एंड वो बैकग्राउंड होता है उसमें। हैं। जी जी हाँ, नो इश्यूज। हाँ सही है, थैंक यू सर। ओके। वेलकम। जी जीशान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि ट्विटर वगैरह पे भी मतलब काम मिलता है, तो उस पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम फ्री जो अपना पे पहले उस पे ही हम पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, तो सर हाँ ये इसके लिए हम क्या करें फिर? इसके लिए आप अपने इंटरनेशनल कजन से बात करें जो बाहर रहता है, या किसी के कोई मामू या खालू होता है बाहर होता है, या कोई दोस्त वोस्त बाहर होता है, आप उससे बात कर लें और उसके अकाउंट में पैसे मंगवा के आप उससे बोलें कि जी मुझे यहाँ पे ट्रांसफर कर दें। सर अगर ऐसा ना हो तो? ऐसा ना हो तो फिर मेरे भाई का ले लेना यार, नो इश्यूज। चलें ठीक है। ठीक है, वो यूएस में ही होता है, मैं भी उसी का यूज कर रहा था। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है वेलकम। जी कमल फात। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन तो सेम 1 मंथ फ्री ट्रायल से था, उसका आंसर तो मुझे मिल गया और समझ में भी आ गया है। मैं सेकंड क्वेश्चन कर लेती हूँ सर, पेमेंट से रिलेटेड ना। जी तो वो ये है कि सर लास्ट 6 मंथ्स पहले मैंने एक फ्रीलांस वर्क किया था मलाइशिया के लिए। तो हम्म, उनकी $5 पेमेंट ना मैंने डायरेक्ट अपने अकाउंट में मंगवा ली थी। मेरा हबीब मेट्रो का अकाउंट था। ठीक है। तो मेरे अकाउंट से ना उनके उस प्रोफेसर की कॉल आ गई थी और उन्होंने हमसे अंडरटेकिंग लिखवाई थी इस बात के लिए कि आइंदा में कोई इस तरह की पेमेंट्स डायरेक्ट नहीं मंगवाऊंगी। और सही है। पेपल का तो मांगा था, तो पेपल तो मेरे पास था नहीं। तो उसके बाद से मैंने फिर पे ऑनर जो एक वेबसाइट है उस पे बनाई थी आईडी, हम्म। और उसको मैं अगर बैंक से लिंक करती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर उस पर कोई चार्जेस वगैरह होंगे? क्योंकि लास्ट में पे ऑनर ने जब अपने अकाउंट कंप्लीट करने की बात की थी ना, उसने मुझसे अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स मांगी थी कि आप इसमें अपनी ऐड करें किसी ठीक। प्रोफेशनल प्रोफाइल्स उसके अंदर। अच्छा देखो, देन पहला फिर जो ये इशू आपके साथ हुआ था वो बेसिकली इस वजह से हुआ था कि आपने बैंक को जो है ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए ओपन नहीं करवाया था, आपने उसकी इंटरनेशनल रेमिटेंस जो होती है ना, आपका वो अकाउंट नहीं होगा। तो आपको पहले अपने बैंक वालों से बात करनी है कि जी मेरी इंटरनेशनल पेमेंट्स आएंगी, तो मेरे अकाउंट को उसी तरह से ही मोल्ड कर दें, क्योंकि अब तो फ्रीलांसिंग की बड़ी जो है ना, इवन प्राइम मिनिस्टर तक बड़ा फोकस कर रहे हैं फ्रीलांसिंग को मुल्क में लाने के लिए। तो बहुत सारे बैंक्स हैं अब वो इंटरनेशनल पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ अपने अकाउंट टाइप को स्विच करवाना होगा। और दूसरा सवाल क्या था आपका? करंट अकाउंट्स बने हुए हैं सर, मेरी उसमें इंटरनेशनल रेमिटेंस आती है।
लास्ट 5 इयर्स से आ रही है, यानी व्हेन आई वाज इन यूएई तो मैं खुद भी हाँ, उसमें ट्रांसफर पेयोनियर की और बात अभी करिए ना। क्या पेइंग और कि अगर मैं उससे जी कनेक्ट कर लेती तो इसके प्रोबेबली इस तरह के कोई चार्जेस होंगे कि जो ये हाँ, डिडक्ट पेयोनियर करेगा या के हर ट्रांजैक्शन के चार्जेस होते हैं। ठीक है, जितनी भी पेमेंट्स अच्छा आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसके एक सर्टेन परसेंटेज वो चार्ज करता है, वो पेपल भी करता है। तो यही उनका बिजनेस मॉडल है बेसिकली। सर तो कौन सा ऑप्शन है, चाहे मैं पेपल को करवा लूं अपने उस पे, क्योंकि अगर लॉन्ग पेपल टर्म इज रन बेस्ट, बट पेपल आपको मिलेगा कैसे, सवाल ये है। उसके लिए एक इंटरनेशनल अकाउंट होना चाहिए, मतलब उन कंट्रीज का अकाउंट होना चाहिए जो पेपल सपोर्ट करता है, लेकिन पेपल अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया है। तो पेयोनियर इज बेस्ट, आप पेयोनियर पे अपनी पेमेंट मंगा लें और वो इजीली ट्रांजैक्शन भी हो जाती है उसकी। ठीक है जी निशा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं अभी 10:15 तक जॉब से चली जाऊंगी तो फिर मैं आपसे कर नहीं पाती, तो क्या आप मुझे प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं ताकि मैं व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन आपको छोड़ दूं। जी मैं अपना नंबर यहाँ टाइप कर देता हूँ, आप यहाँ से पिक कर ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। फखरुन्निसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने सुबह अपना ये अपवर्क का अकाउंट खोल के मैं देख रही थी तो उसमें काफ़ी ऐसे आए हुए थे, जॉब्स आई हुई थी जो मैं कर सकती थी, वो काम रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, कोई आर्टिकल लिखने थे, ब्लॉग लिखने थे तो मैं कर सकती थी। लेकिन सर वो प्रपोजल मांग रहे थे, प्रपोजल में क्या लिखना था वो तो मुझे आता ही नहीं। यही तो सारा गेम है। तो सर ये गेम हम कब सीखेंगे? ये गेम आप इस कोर्स के एंड तक इंशाल्लाह सीख जाएंगे। इसीलिए देखें, काम तो वहाँ डेली बेसिस पर आ रहा है, इवन मिनट्स के हिसाब से आ रहा है। लेकिन अगर आप इतनी अभी तक आप आई वुड रेदर से कि तैयार नहीं है कि आप एक प्रपोजल लिख सकें, तो फिर वो आप उसका काम भी कैसे करेंगे, क्योंकि उसी प्रपोजल पे तो काम जज करेगा वो आप। क्योंकि उसको आप खुद उसकी आप उस बिट पे देखेंगे भी ना तो उसके आगे लिखा हुआ होगा कि इसको अब तक कितने प्रपोजल्स मिल चुके हैं। जी तो जी वो बड़े प्रोफेशनल प्रपोजल्स को मिले हुए होंगे, उसमें अगर आपका कोई प्रपोजल इस तरह का आता है जिसमें मिस्टेक्स हों या प्रोफेशनल ना लगे, तो वो ऑब्वियसली फिर काम दूसरे को ही देगा, तो आपके कनेक्ट ज़ाहिर ही होंगे। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक है जी। कवल नाज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अपवर्क में कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें बिट्स कहते हैं, तो वो जब हम उस पर लॉग इन होते हैं तो वो तो कुछ उस टाइम दे रहा होता है 150 अराउंड, लेकिन जब वो खत्म हो जाते हैं तो क्या इसमें भी पेमेंट ही करनी करके ही पॉइंट्स मिलते हैं, जी जिस तरह फ्रीलांस में आप बता रहे उसमें हैं, ये तो है कि उसकी कितनी पेमेंट होती है? मंथली वो आपको 10 कनेक्ट्स देता है वैसे फ्री, और उसके बाद जो है ना उनका एक सर्टेन वो होता है, मेरे ख्याल में वो $10 के 30 कनेक्ट्स देता है आपको। अच्छा, तो अपवर्क सर कनेक्ट। मतलब हम उसका मेथड क्या होता है कि हम किसी जॉब को अगर पिच करने जाते हैं तो उससे हमारे डिडक्ट होते हैं पॉइंट्स, ये होता है मेथड उसका? जी जी ऐसी है। अच्छा सर, दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसा फाइवर में हम जैसे उसमें तो खैर ये प्रोसेस नहीं है ना, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं, लेकिन जब पेमेंट आती है तो उसमें से फाइवर अपना एक रेशो कुछ अमाउंट रख लेता है, तो क्या ये लोग ये जो है प्लेटफॉर्म दोनों अपवर्क एंड फ्रीलांस, क्या ये भी ये करते हैं इसके पॉइंट्स के ये जो पेमेंट ले लेते हैं पहले, इसके अलावा भी हमारी पेमेंट में से डिडक्शन करते हैं? जी जी ऐसे ही है। अच्छा ठीक है सर, ओके, तो ये मुझे पूछना था। ओके जी। हमेल आरिफ पटेल। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पूछना था, आप बता सकते हैं कि वो कौन सी बैंक ज़्यादा अच्छे होंगे वो फ्रीलांसिंग के लिए, जिससे इजी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह ये इजी होते हैं? देखिए मसला ये है कि अभी बड़ा जो है ना एक इसमें एक डिबेट चल रही है, क्योंकि अब तक जो था मीज़ान जो है ना वो बहुत अच्छा उसमें लीड कर रहा था इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड ऑल। पर अभी जो ये वायरस वगैरह आए हैं या हैकिंग अटेम्प्ट्स हुई हैं और मीज़ान की बड़ी लोगों ने कंप्लेन की है कि जी पैसे डिडक्ट हो रहे हैं बिला वजह अकाउंट से, तो इस वजह से अभी ये कि लोगों ने होल्ड किया हुआ है मीज़ान को लेके। इनफैक्ट नेशनल बैंक में भी जैसे अभी एक बड़ा थ्रेट आया था इस तरह का। तो आइडियल मेरी मेरी नज़र में ये है कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं ना,
बेशक देखें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर लोग क्रेडिट को जो है ना वो निगेट करते हैं। तो उसका सोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले से ही हम कभी भी अपना कार्ड जो है ना वो ओवर पे नहीं होने देते। मतलब जिस टाइम पेमेंट ड्यू है आप उसी टाइम फुल पेमेंट ड्यू करें। आप कभी भी उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं बनवाएं, आप कभी भी पेमेंट डिले ना करें, तो वो आपसे ओवर चार्ज नहीं करेगा। जितने पैसे आपने यूज़ किए उतने ही पैसे आप डलवाते रहें उसमें। तो वो 40 डेज का टाइम देता है, आप उन पैसों को यूज़ करके दोबारा से उतने फिल कर दें, तो आप पे कोई पेनल्टीज और कोई इस तरह की जो है ना इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगते हैं उसमें। ठीक है जी, जुल्फरनैन। जी सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि फ्रीलांसर और अपवर्क में हमें 100% प्रोफाइल कंप्लीट करनी पड़ती है, और जिस तरह हम लोग अभी न्यूबीज हैं, हमें इतना काम नहीं पता है, हम लोग अभी इतने नए नए हैं बिल्कुल, तो हमारी जी। प्रोफाइल अगर कंप्लीट नहीं होती तो फिर हमें काम किस तरह मिलेगा, और हमें मिलता भी है तो फिर अदर प्रोसेस क्या होगा? देखिए, जिस तरह अगर आप प्रपोजल का अभी बहुत बड़ा कोर्स स्कैंडल से आ रहा है। आगे चलेंगे तो फिर डिफिकल्टी आएगी आप, क्योंकि हमारा एम ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस 3 मंथ्स आपको कंटेंट लिखना भी आ चुका हो, आपकी प्रोफाइल भी 100% कंप्लीट हो चुकी हो, और आपकी बिडिंग्स भी स्टार्ट हो चुकी हो, और होपफुली आप में से इफ नॉट मैक्सिमम मैं कहूँ कि 80-90% एटलीस्ट 50% या 30-40% लोगों को कुछ ना कुछ काम मिल चुका हो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। इंशाल्लाह। तो वो ऑब्वियसली एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है हमारा। आप उसको फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए भी इजी रहेगा, बाकी क्लास के लिए भी इजी रहेगा। ठीक है जी उस्मान। क्लास लीव कर सकते हैं? नहीं, अगर मैं नहीं देख रहा तो कोई और भी नहीं देखेगा। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं, है कि मजाक कर रहा हूँ यार, जिसको लीव करना है मैच देखना है जाके देख सकता है। जी उस्मान। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अब वक्त पे ना प्रोफाइल जो भी वो मांग रहे थे 100% कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बाद जब अब मींस के वो कह रहे हैं सबमिट प्रपोजल, और बहुत सारी जो है ना ऐसे आ रही हैं फीड्स में, न्यू फीड्स में आ रही हैं कि ये बंदा ये चीज मांग रहा है और इतनी बजट दे रहा है, लाइक $8 में ये मांग रहा है। तो क्या अभी अब सबमिट प्रपोजल करना चाहिए, या अभी मैम जो हमें बताएंगी लाइक कैसे कंटेंट राइटिंग आगे क्लासेस में नेक्स्ट वीक से आपने आई थिंक मैसेज पोस्ट किया था जी कि मैम नौरीन जो है ना वो हमें हाँ, मैम सिखाएंगी, तो नौरीन उसके आपको बाद कंटेंट जाके राइटिंग हम सिखाएंगी। वो अगेन देखिए वही बात है ना कि जब तक आपके पास हथियार पूरे नहीं है आप जंग में क्यों जा रहे हैं। आपने अपनी जो है ना नॉलेज तो बड़ी अच्छी रख ली है मैदान जंग की। आपके जितने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं आपके लिए, अगर मैदान जंग कंसिडर करें तो आपको ये बड़ा अच्छा पता चल रहा है कि अच्छा जी आपके एनिमीज जो हैं कितने हैं और आपको किस किस से डील करना है। ये सब चीज़ें आपको पता चल गई, आपको थियोरेटिकल नॉलेज पता चल गई है। लेकिन जब तक आपके पास सही हथियार नहीं होंगे अटैक और डिफेंस दोनों के, तो उसके बगैर तो जाना मेरी नज़र में फजूल ही है ना। तो इससे बेहतर है कि पहले आप ये कोर्स कंप्लीट करके अपने आप को फुल रेडी कर लें, एंड जहाँ इतना टाइम आप लोगों ने अभी वेट किया तो ज़रा 1-2 महीने और वेट कर लें, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स बड़े इजीली मिलेंगे, परेशानी नहीं होगी आपको। और सर मैंने अब जो है ना वो उसके लिए मुझे अलग बनाना चाहिए या एक ही में मैंने सारी स्किल्स रखी हुई हैं, लाइक अब मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, वीडियो एडिटिंग भी आती है, और मींस के लोगो क्रिएशन भी आता है। ये सब देखें, ये सब मल्टीमीडिया की फील्ड में आ रही है ना, तो ये सब तो एक ही कंसिडर होगी, एक ही फील्ड कंसिडर होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं और ज्यादा वो जिनकी स्किल्स पूछ रहा था ना। हाँ, तो वो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, वो पूछ इसीलिए रहा है आपसे ताकि आप मल्टीपल फील्ड्स अपनी सिलेक्ट कर सकें। अगर आप इसमें बीच में और भी ऐड करते हैं ना कि जी मैं कंटेंट भी करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं एड्स भी बड़े अच्छे रन करता हूँ, तो ये सब चीजें भी आप उसी में एक ही प्रोफाइल में कर सकते हैं। नहीं मैं यही पूछता हूँ कि एक ही प्रोफाइल में, जैसे आप कह रहे थे कि मेरे 2 बने हुए हैं। नहीं, मेरी प्रोफाइल, अच्छा प्रोफाइल्स आप अगर उस सेंस में बात कर रहे हैं कि अकाउंट के अंदर की जी प्रोफाइल, जी तो वो आप अकाउंट जी। हाँ, तो वो आप अलग अलग क्रिएट करेंगे उस सूरत में अगर आप फील्ड्स डिफरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया की आपने एक ही फील्ड है, उसमें वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और ये जो सारी चीजें ना ये आप कर सकते हैं। और जो दूसरी अगर आपकी कोई और एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल जी मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ या मैं ई कॉमर्स मार्केटिंग करता हूँ, मैं अमेजोन शॉपिफाई देखता हूँ, ये कोई भी एक अलग फील्ड है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग और मल्टीमीडिया से मैच नहीं करती, तो आप उसके लिए अलग प्रोफाइल बनाएंगे। सर इसके प्रोसेस क्या होगा, लाइक वो कैसे बना सकते हैं हम दूसरी एक ही अकाउंट वो आई थिंक प्रोफाइल? आज ही ग्रुप पे किसी ने बताया था,
जिसके आपने एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनानी होती है, उसमें स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आप सर्च करें गूगल पे, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल अपवर्क, तो आपको मिल जाएगा इसका जस्ट आंसर। मुझे वो कीवर्ड जानना था आपसे, हाँ, कैसे मैं स्पेशलाइज्ड जाके सर्च प्रोफाइल है। करूँ? ठीक, थैंक यू सर। वेलकम जी। अनम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपने एक वो बताया था ऐप gru.com, उस पे भी जी आपने कहा था कि आपने अपनी आईडीज बनानी है। जी। तो सर मैंने अपनी आईडी का आधा काम कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम्म आगे फर्दर ये मुझसे जो है वो मेरी कांटेक्ट इन्फो जब मांगता है तो उसमें ये कह रहा है कि आपने पहले अपना सर्च एड्रेस डालना है। तो मुझे सर्च एड्रेस का भी समझ में नहीं आया, और ऊपर इसने फिर नीचे जो है वो स्ट्रीट पूछी है, और जब इसने मेरी सिटी और स्टेट पूछा है उसके साइड में इसने जिप का एक ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे ये ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है सर कि मुझे यहाँ क्या फिल करना है। लेकिन सर्च एड्रेस में तो मेरे ख्याल में वो आपसे जो है ना आपकी वो यूज पूछ रहा होगा कि आपकी लोकेशन, जियो लोकेशन, कि किस एरिया में आती है आपकी लोकेशन। और दूसरा जो आप जिप कोड कह रही हैं वो तो आप सिंपल अपने एरिया का नाम लिखें गूगल पे, और उसके आगे लिखें फॉर एग्जांपल जी नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक जे जिप कोड, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने उसका जिप कोड तो आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फरहान अमीन। सर मेरा सवाल डेटा एंट्री के हवाले से है हम्म कि जो है वो मेरी नीश डेटा एंट्री है और डेटा एंट्री में ही मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम्म तो काइंडली ये कंफर्म कीजिएगा कि जब हमारा कोर्स में डेटा एंट्री आएगा हम्म तो वो कंप्लीट होने के बाद यानी कि वो किस तरह से करवाया जाएगा कि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स कर सकें, क्योंकि हाँ मैंने देखिए, अपने ये तौर पे तो चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। ये चीज़ मैं वैसे सारे स्टूडेंट्स को भी बता दूं। आप लोग ये ना समझें कि जी 3 महीने बाद जो है ना एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आप सबकी ज़िंदगियों में, और आपके हाथ में कोई जो है ना एक जादू की छड़ी आ जाएगी कि आपको हर काम करना आ जाएगा। हम देखिए, टाइम शॉर्ट है और ये फील्ड बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही जो है ना एक डेप्थ वाली फील्ड है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आपको क्या चीज़ें सिखा सकते हैं? हम आपको बेसिक सिखाएंगे, हम आपको उसकी जो है ना एक सर्टेन लेवल तक, इंटरमीडिएट लेवल तक भी लेके जाएंगे। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन करनी होगी ना उसमें, वो आपने खुद से करनी है, या आपने कोई अलग जो कोर्सेज होते हैं ना डिफरेंट, जो एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज आपको बना दें, आपने उनको बेसिकली जो है ना डील करना है, उनके साथ आपने उन पे सब्सक्राइब करना है। क्योंकि अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री की फील्ड है, किसी और की ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, किसी और की कंटेंट राइटिंग होगी, तो हम उन सब का थोड़ा-थोड़ा सा आपको फ्लेवर दे सकते हैं। बट एक स्पेसिफाइड डिश बनाना जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसमें। तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया है, आपने ढूँढ ली है अपनी निश कि जी डेटा एंट्री इज़ व्हाट आई वांट टू डू, तो अब तो आपने कोशिश करनी है कि बाकी जितने आपको फ्री आवर्स मिल रहे हैं ना, आप उसकी रिसर्च करें, और आप कोशिश करें कि आप उसमें जो है ना एक अच्छे एक्सेल लेवल तक पहुंच जाएं, क्योंकि आप सबको एक दूसरे से डिफरेंशिएट आपकी स्पेशलाइज्ड स्किल ही करेगी। ठीक है जी जाहिद। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें काम बहुत ज़्यादा है, अब थोड़ा बहुत आइडियाज तो हैं लेकिन वर्किंग बहुत ज़्यादा है उसकी, तो क्या ये अलाउड है हमें कि हमारा जो ग्रुप है यहाँ पे, जो क्लास फेलोज है, उसमें कोई एक दो लोग मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करें, या सबको इंडिविजुअली ही अलग अलग ही करना है? नहीं नहीं, इनफैक्ट अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी बनती है आपके बाकी स्टूडेंट्स के साथ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मिलके एक प्रोजेक्ट्स पे, या अपनी एक, इसको माइक्रो एजेंसी कह सकते हैं आप, कि आप अपनी माइक्रो एजेंसी बना के आप उससे वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली बेटर। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप अपनी क्लास से, आप दूसरे सेशंस में अगर कोई टेक का स्टूडेंट है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का स्टूडेंट है, आप उनके साथ एक सिनर्जी बना के एक अपनी माइक्रो एजेंसी फॉर्म कर सकते हैं। उनके साथ तो सर हमारा कांटेक्ट ही नहीं है, या हमें पता ही नहीं है कि कौन है वहाँ पे। उनके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है तो आप मिस नाइला से बात करके पूछ सकते हैं कि अगर आप, या मिस नाइला से तो नहीं, मेरे ख्याल में आप, हाँ मिस नाइला हेल्प कर सकती हैं कि आप वो उन बेसिकली टीचर से, ट्रेनर से पूछ लें कि उनकी क्लास के जो है ना बेस्ट रिसोर्सेज क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, किन को अपनी जो है ना वो बेस्ट रिसोर्स मानते हैं, तो आप उनको इससे कनेक्ट करा दें, ताकि आप उनके साथ कोई सिनर्जी बनाना चाह रहे हैं अगर, तो आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकें।
क्योंकि सर अभी देखिए ना, जैसे प्रोजेक्ट कंटेंट वाला मैं कर रहा हूँ, तो अब उसमें तकरीबन वेबसाइट तो बनने के लिए तैयार है, अब स्टैटिक पेजेस का कंटेंट लिखना है। उसके अलावा जो जितने भी कैटेगरीज कंटेंट में हम डालना चाह रहे हैं वो सबको क्लासिफाई करना है, और उसके अलावा पूरे उसको वेबसाइट में जो जो चीज़ें फिल करनी है, फिलर पोस्ट वगैरह डालनी है। तो और उसके अलावा डेवलपर से भी कांटेक्ट पे रहना है करेक्शंस के लिए, फिर वो शेयर करने के लिए कांटेक्ट कंटेंट डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करना है। तो मतलब एक बहुत ही, आज मैंने कैलकुलेट किया तो बहुत ज़्यादा काम है। तो मतलब अगर मैं अकेला करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। नहीं, ऑब्वियसली देखें, उसके लिए आपको टीम तो बनानी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यहीं से टीम अपनी हायरिंग स्टार्ट करें। आप खुद अपना जो है ना एक अकाउंट बना सकते हैं, बायर अकाउंट का, क्लाइंट अकाउंट का। आप फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं, डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं जिस जिस नीश के, आप वहां से कोई रिसोर्स हायर कर सकते हैं। हाँ ये भी है सर, सही कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। चले गाइस, रैप करते हैं, और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, और कल ही हम जो है ना इसको थोड़ा समराइज करेंगे फ्रीलांसिंग को। और नेक्स्ट वीक से आप दोबारा जो है ना कंटेंट की तरफ मूव करेंगे मिस नौरीन के साथ, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से फ्रीलांसिंग को इसके नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलेंगे, जो कि होगी प्रोफाइल कंप्लीशन की तरफ। ठीक है गाइस, दुआ करें पाकिस्तान जीत जाए आज का मैच, और चाहे आप लोग भी मैच देखें, हम भी देखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।